व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम। गीता पढ़े सबने? किसी की कोई बात हो, कोई भाव? हरिओम दीदी। हाँ, कोई खुलना है क्या? अभी तक जितना हो चुका है उसमें नहीं दीदी, क्लियर था। क्लियर था ना? और किसी को कोई बात या कोई अपना अनुभव शेयर करना हो तो भले करो। नहीं? चलो आगे पढ़ रहे हैं। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक अभी हुआ, 30 तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा? या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ये भाव कौन बता रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं। और ये जो गीता है
ये भगवान वेद व्यास के मुख से निकली, मतलब उन्होंने ऐसा दृश्य देखा और गणपति जी ने लिखी, ये तो पहले हुआ। तो अभी भगवान वेद व्यास ने ऐसी कथा लिखी है जो मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग में ले जाए, संसारी मार्ग नहीं, आध्यात्मिक माना भगवान की ओर, आत्मा की ओर, जिसका नाश नहीं होता है। आध्यात्मिक माना क्या? आध्यात्मिक ज्ञान माना जिसका नाश नहीं होता है, जो सदाई है ही है। इसका ज्ञान हमको इस गीता में भगवान ने दिया है, जो बाहरी बात नहीं अपितु मनुष्य के अंदर युद्ध की बात करती है। अभी अर्जुन के मन में भी युद्ध है, बाहर का युद्ध नहीं पर अंदर का युद्ध। अर्जुन खड़ा है युद्ध के मैदान में। तो वो युद्ध फिर भगवान ने बोला जो ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड के अंदर भी युद्ध है। तो जो बाहरी बात नहीं अपितु मनुष्य के अंदर की युद्ध बात करती है, जो एक आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती है। तो ये जो गीता का ज्ञान है, ये एक आध्यात्मिक, फिर वो भी रहस्य। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, मान न मान तू है भगवान। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है, मान न मान तू है भगवान, तो वो मैं भगवान कैसे हूं, ऐसे देखोगे तो ये रहस्य है ना। पर जैसे जैसे उसकी खोज करेंगे, आध्यात्मिक मार्ग में समझेंगे, तो बराबर भगवान ही तो है ना। ये 5 तत्वों का पुतला जो भूमि गगन वायु अग्नि नीर, और दूसरी तरफ आत्मा जो सदाई है ही है। इसका चेंज है, वो सदाई है ही है। नाश तो दोनों का नहीं है, 5 तत्वों का भी नाश नहीं है, इसका भी रूप बदल है और वो भी सदाई है ही है। जो एक आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती है, आत्मा की गहन अनुभूति वो ही कर सकता है जिसने खुद किया हो। आत्मा की गहरी अनुभूति वो ही कर सकता है और करा भी सकता है, जिसने खुद किया है। आज सतगुरु भगवान जिस निश्चय पे खड़े हैं, तो वही निश्चय की बात करेंगे ना, और हमको भी उसी निश्चय पर ले जाएंगे। सत्संग के माध्यम से इसका रहस्य का ज्ञान होता है कि ये गीता का रहस्य क्या है। हमको आध्यात्मिक मार्ग में माना आत्मा की निष्ठा पक्की करने में गीता का जो ज्ञान है ये क्या है? ये हमको अपनी आत्मा की बात की पक्काई करने में, तू निश्चय कर तू कौन है, एक मानो जानो पहचानो। हाँ, तो ये सब बातें तो हम मान के बैठे हैं, आत्मा न मरती है, न ऐसा होता है जो कल बातें चली। तो भगवान ने बोला मान नहीं पर जान, ये सदाई है ही है। कल कैसे चला था कि इसको न हवा सुखा सकती है, न अग्नि जला सकती है, तो ये हम मानते हैं और बोल भी देते हैं। तो भगवान ने बोला मानो नहीं पर जानो। वो जानो कैसे? वो हमको गीता जिसने उसका सच में अध्ययन पठन किया है, इसलिए बोलते हैं कि रोज पढ़ो, जो भी भाव अंदर में आए तो उसको निकालो कि सच में इस ये भाव के प्रति मेरे अंदर में ऐसा भाव खुला। तो ऐसे खोलोगे ना तो सबका विवेक देखो, आपके अनुभव से हम उठेंगे, हमारे अनुभव से आप उठोगे। इसलिए बोलते हैं कि पढ़ो और कुछ क्वेश्चन आंसर भले होए। इधर सब घट में, सब मुख में भगवान बैठा है। सत्संग के माध्यम से इसका रहस्य का ज्ञान होता है। किसी भी शास्त्र का आशय समझेंगे तो धर्म प्रगटेगा। किसी भी शास्त्र का जब आशय माना इंटेंशन समझेंगे तो क्या इंटेंशन से वो धर्म प्रकट होएगा। कौन सा धर्म? कि देह के धर्म में हमको क्या करना है और आत्मा का धर्म क्या है। देह का धर्म, अर्जुन तो देह के धर्म से भी भाग रहा था ना। तो भगवान ने वही बोला
कि सत्संग के माध्यम से इसका रहस्य ज्ञान होता है और शास्त्रों के पढ़ने से ये आशय हम समझेंगे कि धर्म क्या है। फिर धर्म देह का धर्म, आत्मा का धर्म। जैसे अर्जुन, दीदी, जैसे वो एकांत की पौड़ी पढ़ते थे ना, हाँ आद सच जगाद सच, तो इसी प्रकार से गीता में भी यही है ना इंटेंशन, हाँ कि आत्मा तो आदि से ना जन्मता है ना मरता हाँ, है ही है। है ही है। न इसकी मृत्यु भी निश्चित है, एक दिन आने का एक दिन जाने का सबका फिक्स है। हाँ जो बीच की पिक्चर है उसमें हम कौन सी कमाई करते हैं, कौन हाँ सा हम ध्यान करते हैं, वही भगवान देखेगा। हाँ, वही अभी हमारे पिक्चर दिखाएगा भगवान, तो हमको शर्म नहीं आएगी जो सही बात। अज्ञानता में पल बीते हैं। ठीक है तो ना। वही बोलते हैं ना, उसके सामने तू शर्म जा नहीं होना, हाँ उसके सामने तू अच्छा ऊंचा होके दिखाना, हाँ जैसे भगवान तू रहता है वैसे मैं रहता हूँ। हाँ, ठीक है ना। जो जैसा जैसे जिस सतगुरु भगवान है वैसे हमको बना भी रहे हैं ना भगवान, धीरे धीरे अपने मार्ग पर। तो किसी भी शास्त्र का आशय समझेंगे तो धर्म प्रगटेगा, वरना वो सिर्फ शब्द मात्र ही रह जाएगा। नहीं तो फिर वो शब्द भाई बोलने की बातें। तो भगवान ने वही बोला, मानो जानो पहचानो। तो ये मानने वाली बात कि फलाने ने बोला मैंने मान लिया, फिर मैंने बोला सामने वाले ने मान लिया, पर भगवान ने बोला मानो नहीं जानो। दूसरे अध्याय को भगवान का हार्ट माना गया है। अभी जो हम प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं ना, दूसरा अध्याय, ये भगवान का दिल है, दिल। भगवान ने अपने दादा भगवान बोलते थे दूसरा अध्याय मेरा पूरा ही नहीं होता है, पूरा मैं ही नहीं इसको होता, फिर पढ़ता हूँ। दूसरा अध्याय भगवान का दिल है, दिल। तो दिल की बात जितनी समझो उतनी कम है। क्योंकि दिल है किसका? रहबर का, दातार का, गुरु का। तो इसको जितना समझोगे उतना कम है। तो दूसरा अध्याय हार्ट माना गया है। अर्जुन मोह शोक में डूबा हुआ भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हुए शरणागति तक पहुंचता है। अर्जुन मोह में और शोक में डूबा हुआ है, पर उसके बाद भी वो भगवान से प्रश्न उत्तर करते रहा। फिर करते करते आखिर भगवान की शरणागति तक पहुंचा। इसीलिए भगवान बोलते हैं सवाल जवाब जो भाव अंदर में उठे उसको निकालो, बाहर करो। तो ये करते 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 हम भी भगवान की शरणागति तक पहुंच जाएंगे। तो ये करते करते, जैसे नदियां बहते बहते आखिर तो समुद्र से मिलेगी ना। भले रास्ता थोड़ा बड़ा होएगा, कोई बात नहीं, पर आखिर तो भगवान ने बोला ऐसे सवाल जवाब प्रश्न उत्तर करते करते अर्जुन आखिर शरणागति तक पहुंचा। ऐसे हम भी जो अंदर के भाव हैं उसको निकालेंगे तो फिर शरणागति तक पहुंचेंगे। दीदी श्लोक नंबर कौन सा है? प्यारे, श्लोक तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना वो अभी ये है ना 30वां, आज 30वां पढ़ेंगे ना। अवध्य कल हो गया था ना, पर उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम अपने भाव में। तीसरा ही है ना, 30 हाँ ही है ना। 30 ही है, 30 को मम्मी फिर अलग से। ये दूसरे का अकल देते हैं प्यारे म्यूट करके फिर बात करो। क्लियर हुआ ना? तो अर्जुन मोह शोक में डूबा ये हुआ। जो दूसरे को अकल देते हैं इनकी अकल यूज करना ऐसे चलता है क्या? जब खत्म हो जाते हैं पैसे के। क्या बोल रहे हो आवाज बेटा? आती है कि नहीं? निर्मला आंटी की फोटो आती है। हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो आप? एकता जी, अभी डिस्चार्ज नहीं हुआ, डिस्चार्ज भी करा दूंगा। दिमाग मत खराब होते तो फिर लगा के एकता जी, बोलिए, चार को तो करा दूंगा। देखो इतना ऊंचा ज्ञान सुनने के बाद भी ये छोटी छोटी विक्षेपताएं अभी आ रही हैं, तो क्यों आ रही हैं? समझो ना इन बातों को। अब इनकी प्रकृति जो भी है, पर है तो विक्षेपता ना। विक्षेपता में आपस में शांत में सुलझाओ ना।
ये तो फिर वही बात हुई ना, संसार में जो हम डिग डिग करते थे, फिर यहाँ पर भी वही डिग डिग है। चलो ठीक है। अर्जुन मोह शोक में डूबा हुआ भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हुए शरणागति तक पहुंचता है, लेकिन वास्तव में वो शरणागत नहीं हुआ, क्योंकि अर्जुन अभी मानने वाली बात कर रहा है। सवाल कर रहा है, पर अर्जुन अभी मानने वाली बात कर रहा है। वास्तव में वो शरणागत नहीं हुआ है। शरणागत कब होंगे? पर मानने से जब ऊपर उठेंगे, जानने पर। तो अर्जुन अभी मानने की बात कर रहा है, पर जैसे जैसे सवाल जवाब क्वेश्चन आंसर हमारे निकलेंगे और गुरु का जो इंटेंशन निकलेगा, तो फिर जानने की स्थिति हम सब की होती जाएगी। लेकिन वास्तव में वो शरणागत नहीं हुआ और शोक में डूबा रहा। और अर्जुन शोक में डूबा रहा। गीता का उद्देश्य शोक को आनंद में बदलने का है। पर ये जो भगवत गीता, जो भगवान का हार्ट की बात है, दिल की बात है, इसका इंटेंशन है शोक को आनंद में बदलो। भगवान ने बोला, जो प्रकृति है, जो भी तन की, मन की, धन की, जो भी प्रकृति है, वो ऐसे ही रहेगी। पर तेरे देखने का जो तरीका है, ढंग है, इंटेंशन है, वो क्या है, तू उसको बदल। ना कि ऐसे जो अभी देखो दृश्य भगवान ने दिखाया, जो स्थिति है ना, उसमें क्या करोगे? ठीक है ना, सबका स्वभाव संस्कार, पर आप उसमें पॉजिटिव डाल के धीरज से बात को समझो। गीता का उद्देश्य शोक को आनंद में बदलने का है। इसका एकमात्र उपाय है दृष्टिकोण परिवर्तन। इसका एक ही उपाय है। भगवान ने बोला, अपनी दृष्टि को बदल, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अभी जिस जगह पे अर्जुन खड़ा है, उस जगह पर भगवान कृष्ण भी खड़े हैं। अर्जुन को संहार लग रहा है और भगवान को क्या लग रहा है? नया सर्जन। अर्जुन को मृत्यु लग रही है, भगवान को जीवन। तो स्थिति तो दोनों की सेम है ना। तो भगवान ने बोला ऐसे जानो, और गीता का इंटेंशन भी यही है। जो प्रकृति है वो वैसी रहेगी, समय अनुसार बदलेगी, पर तुम अपना दृष्टिकोण चेंज करो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अर्जुन की दृष्टि देह पर है, भगवान उसकी दृष्टि आत्मा की शाश्वतता पर ले जा रहे हैं। अभी अर्जुन की दृष्टि क्या है? देह पर है, और भगवान उसकी दृष्टि किस पर ले जा रहे हैं? आत्मा, जो सदाई है ही है, जिसका वध नहीं होता है, जिसको हवा नहीं सुखा सकती, जो कल हुआ फिर से रिपीट हो रहा है दूसरे भावों में। इसके लिए सांख्य योग माना सम्यक रूप से आत्मा की व्याख्या। इसके लिए दूसरा अध्याय जो है, इसको सांख्य योग कहा गया है। तो सांख्य का दो मीनिंग होता है। एक होता है संख्या, संख्या माना 1 2 3 4, ये सांख्य। और दूसरा सांख्य माना सम्यक, समान योग। तो दूसरा अध्याय सांख्य योग के नाम से है। तो सांख्य योग माना सम्यक योग, सम्यक योग। और एक है सांख्य माना संख्या, क्योंकि ये जो योग है, ये दूसरा अध्याय है, इसमें भगवान ने कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, सब बातें भगवान ने समझाई हैं आगे। तो कर्म 1, भक्ति 2, ज्ञान 3, वैराग 4। तो ये सांख्य योग। और सबको तू सम्यक भाव से देख, समानता वाली बात से, प्रेम, समानता। तो ये है सांख्य योग। तो दूसरा अध्याय क्या है? सांख्य योग। भगवान
कृष्ण अर्जुन को देह और आत्मा की भिन्नता कहते हुए कहते हैं, भगवान अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि देह और आत्मा की भिन्नता को तू समझ, कहते हुए कहते हैं तू शोक शरीर का कर रहा है। तू शोक किसका कर रहा है? इस शरीर का। इस शरीर रूपी पंच आकृतियां तो बदलती ही रहेंगी। ये शरीर रूपी जो पंच आकृतियां हैं, कल भी भगवान ने बोला ना कि सब में सत्ता मेरी है। जैसे मनुष्य अपना वस्त्र चेंज करता है, ऐसे आत्मा भी अपना वस्त्र बदलती है। आत्मा भी अपना वस्त्र बदलती है। तो वही भाव भगवान बोल रहे हैं, इस शरीर रूपी पंचभूत आकृतियां तो बदलती रहेंगी, बदलती रहेंगी, और तू इन आकृतियों में मोह में है। यही मोह शोक का कारण है। यही जो मोह है वो तेरे शोक का कारण है। तो तेरे दुख का कारण क्या है? अभी अंदर, अपने अंदर गोता लगाओ और सोचो कि आज तक, आज से पहले जब कभी भी दुखी हुए थे उसका कारण क्या था? आज से पहले जब कभी भी दुखी हुए थे उसका कारण खोजो। तो ये 5 विकारी मोह, लोभ, अहंकार, यही मिलेंगे। छठवां कारण तो खोजोगे भी तो है ही नहीं, है ही 5 कारण। 5 में भी एक प्रधान रूप से सबके अंदर किसी न किसी रूप से है। जैसे अर्जुन को था लोभ, नहीं, अर्जुन को था मोह और दुर्योधन को था लोभ। तो ऐसे हम सब के अंदर भी कोई न कोई एक ऐसा भाव है। पर अभी सच्चा सतगुरु हमको मिला है जो हमको उसकी, जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण मिले ऐसे हमको भी गुरु मिले हैं। और गुरु हमको बार बार कह रहे हैं कि ये खोज तेरे को अपनी खुद करनी है। मैं तेरे को इशारा दूंगा, रास्ता भी बताऊंगा, पर चलना तो तेरे को है। आत्मा तो शाश्वत है, शरीर से पहले भी है और बाद भी रहेगी। ये जो कल भाव खुला था कि ये पुराने वस्त्रों को तात कर इसको कोई गला नहीं सकता, जला नहीं सकता, ये पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी और बाद में भी रहेगी। तितिक्षा क्या है? इससे प्रज्ञा का जन्म होता है, जो सुख के आने की और दुख के जाने की कामना नहीं करता। फिर भगवान ने बोला तू तितिक्षा में आ जा। तो ये तितिक्षा क्या है? तितिक्षा, तितिक्षा से प्रज्ञा का जन्म होता है। प्रज्ञा मना अंदर, खोज से जो हमको अंदर का भाव मिलता है, प्रखरता। तो प्रखरता का भाव, तो तितिक्षा से किसका? प्रज्ञा का जन्म होता है। प्रज्ञा खुला है ना। कुंती माता किसकी प्रतीक थी? प्रज्ञा की। प्यारे खुलो ना। कुंती माता किसकी प्रतीक थी? प्रज्ञा की। हाँ, बुद्धि की प्रतीक थी ना। हाँ, बुद्धि और विवेक और हाँ, प्रज्ञा, बुद्धि विवेक उसको प्रज्ञा था ना, प्रज्ञा। बुद्धि की प्रतीक मांडवी थी, समझ। हृदय की प्रतीक थी मांडवी। हाँ, मांडवी हृदय की प्रतीक थी। हृदय, बुद्धि, हाँ, चलो ठीक है। तो क्लियर हुआ, मतलब वाणी क्लियर है ना। हाँ, तितिक्षा क्या है? इससे प्रज्ञा का जन्म होता है, जो सुख की और दुख के जाने की कामना नहीं करता। माना जो स्थिति सामने आई है, दुख नहीं आए, सुख नहीं आए, ऐसा भाव नहीं। जो भी स्थिति सामने आई है, जो सुख और दुख में भगवान को नहीं भूलता, जो भी स्थिति सामने आई है और सुख और दुख में भगवान को नहीं भूलता, उसके जीवन में तितिक्षा का भाव आता है और प्रज्ञा बढ़ती है। तो उसके जीवन में तितिक्षा का भाव आता है,
जो सुख में और दुख में भगवान को नहीं भूलता। जैसे कुंती माता का दृष्टांत है ना, कुंती ने भगवान से सदाई क्या मांगा? दुख, गरीबी, गरीबी, दुख, बीमारी, हाँ दुख, हाँ हर रूप में दुख ही है ना। कुंती ने जी। तो दुख ही मांगा, तो भगवान ने आखिर भगवान उसके हृदय पर सींच गया कि तू किस मिट्टी की बनी है, कभी तो बोल। हाँ, तो उसने भगवान से क्या कहा कि ऐसी स्थिति में आप मुझको याद रहते हो, आप मेरे साथ रहते हो, मेरे को और क्या चाहिए। तो भगवान वही समझा रहे, तो आप चले जाओगे। हाँ हाँ, सुख आओगे तो आप चले जाओगे, भूल जाओगे। वो है ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई। पर जो दुख में सिमरन करे तो, जो सुख में सिमरन करे तो दुख भी काहे को होए। तो जो मनो समता की बात करे वो बात है। उसके जीवन में तितिक्षा का भाव आता है और प्रज्ञा बढ़ती है। सुख के समय ये अभ्यास करना तो दुख को सहने की हिम्मत आएगी। सुख के समय ये अभ्यास करना, भगवान को नहीं भूलना। जो भी स्थिति सामने आए, तन की लड़ाई, मन की लड़ाई, धन की लड़ाई, बिल्कुल भगवान को पकड़ के अडोल होके खड़ा रहना। तो भगवान ने बोला दुख को सहने की फिर हिम्मत आएगी। सत असत के 6 लक्षण, सत और असत के 6 लक्षण हैं। ये कल हो गया था, फिर से दूसरे भाव में हम खोल रहे हैं, जैसे पकता होए। इसमें जिसको भी कोई कंफ्यूज या कोई अनुभव का भाव हो, जरूर बात करना। सत असत के 6 लक्षण। सत जो पहले था, जैसे भगवान ने बोला आत्मा सदाई थी, है, रहेगी। तो सत्य जो पहले था, अभी है, आगे रहेगा। सत्य जो पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। जो भजन है ना, मैं कण कण वासी हर घट में बसा हूं, कहे आत्मा मुझको परमात्मा हूं। उसमें है ना, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा। तो ये आत्मा माना वो शक्ति, वो पावर, वो सदाई, वो सत्य सदाई है ही है। तो अभी भगवान बोल रहे हैं सत्य और असत के 6 लक्षण। सत्य जो पहले था, अभी है और आगे रहेगा, जैसे आत्मा। आत्मा बोलो, शक्ति बोलो, पावर बोलो। तो ये जैसे आत्मा। असत वो है जो पहले नहीं था। असत क्या है? जो पहले नहीं था, अभी है और आगे नहीं रहेगा, पता नहीं। जिस रूप में वो है असत। पर फिर भगवान ने बोला ज्ञान समझो, असत में भी सत्ता है सत्य की। फिर ऐसे इस भाव से ऐसे समझोगे तो ये सवाल ऐसे लगेगा घुमावदार है, भगवान इधर ऐसा बोलते हैं, इधर ऐसा। पर फिर हर रूप में सत्ता है सत्य की। जैसे शरीर या माया पहले तो दिखती नहीं है, जन्म से पहले। जैसे कल भगवान ने बोला कि जन्म से पहले तू अप्रगट था, अभी प्रगट है और बाद में अप्रगट। अप्रगट माना पता नहीं फिर कहाँ, किस रूप में। तो जैसे शरीर या माया। जीवन में सुख चाहिए तो खुद को सत्य से जोड़ना होगा। भगवान ने बोला जीवन में अगर सुख चाहिए, तो सुख के लिए हमको खुद को सत्य से जोड़ना हमको पड़ेगा। बाकी बाहर सुख नहीं है, वस्तु में, विषयों में सुख नहीं है। भगवान ने बोला अगर तुमको सुख चाहिए तो खुद को, अपने को माना अपने भाव को सत्य से जोड़ना पड़ेगा। जब भी कोई स्थिति ऐसे आए तो बोलो मैं कौन, मैं कौन, मैं आत्मा। अंदर में ज्ञान, अंदर की बात है, मैं कौन, आत्मा।
तो ऐसे खुद को सत्य से जोड़ लिए, माना आत्मा से। फिर जो ये स्थिति है ये किसकी है? ये स्थिति बाहर की है, ये स्थिति शरीर की है, तन की है, मन की है, धन की है। तो तन के लिए हाँ सबसे जोड़ने से पावर आ जाता है। हाँ पावर प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल भगवान से जुड़ते हैं ना तो पावर रहता है बहुत। हाँ। तो फिर ये जो भी स्थिति है ये तन की स्थितियां हैं। तो तन की स्थिति देखो, तन आपे ही, हाँ आपे ही तो सब हो रहा है ना तन से, उसमें क्या बात है। पर उसको हम अपने में लेते हैं, फिर दुखी सुखी पावर जो है पर वो भी उसका पता नहीं होता है, गार हो जाता है। तो भगवान ने वही बोला कि जीवन में सुख चाहिए तो खुद को सत्य से जोड़ना होगा। अर्जुन का मोह शोक, अर्जुन का मोह है और शोक है, वो किसके कारण है? असत्य के कारण। अर्जुन का मोह और शोक ये दोनों का कारण क्या है? वो असत्य को सत्ता दे रहा है कि मेरे दादे नाने काके जो भी समथिंग, और ये बाहर की स्थिति, उसको अर्जुन महत्व दे रहा है। तो अर्जुन का मोह शोक का कारण क्या है? असत्य। भगवान ने बोला अगर तेरे को सुखी होना है तो तू सत्य से अपना नाता जोड़ ले। अपना नाम अंदर ही अंदर अपने लिए रख लो, मैं कौन हूँ। फलानी टीरी जो भी नाम है ये बाहर मुक्ता के नाम हैं, संसार की पहचान। पर अपना नाम रख लो, मैं कौन? मैं वही आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा। ये जो नाम है ये बाहर की पहचान। तो ऐसे सत्य से अपना नाता जोड़ लोगे तो फिर आत्मा करके फिर आत्मा में आ जाओगे निश्चय में। क्लियर हो रहा है? किसी को बात करना है? आत्मा का रूप है सत्य चित्त आनंद। आत्मा का जो रूप है ये क्या है? सत्य चित्त और आनंद। जब तुम आत्मा को शाश्वत मानते हो तो आत्मा का एक गुण प्रज्ञा में आ जाता है। जब तुम आत्मा को शाश्वत सदाई हूं ही हूं ऐसा मानते हो, उससे नाता जोड़ोगे तो वो गुण आ जाएगा। संसार में भी देखो कोई किसी से नाता जोड़ता है तो उसके किसी न किसी रूप में उसके गुण या कोई ऐसा भाव उसमें आ ही जाता है। कोई देखो गोद में भी लेता है बच्चा, होता तो दूसरे का है ना, पर वो उससे नाता जोड़ता है तो भी देखते करते ऐसा भाव करके उसको उसके गुण आ जाते हैं। हालांकि वो दूसरे क्या बात है, पर ऐसा तो भगवान वही बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि आत्मा का एक गुण प्रज्ञा में आ जाता है। वो कब? जब तू सत्य से अपना नाता जोड़ेगा। और सत्य क्या है? सत्य है कि तू आत्मा है। तो ये अंदर की बात है, अंदर की पढ़ाई है। जब जीवन जीने का ढंग होश पूर्ण होता है, जब जीवन के जीने का ढंग होश से होता है, बेहोशी नहीं कि कुछ भी खाए कुछ भी बक दिए, किसी को कुछ भी कर दिए, नहीं, होश से बात करो तो भी होश, कि मेरे कारण किसी को हर्ट न हो, किसी का मन नहीं, तो होश। तो जब जीवन जीने का ढंग होश पूर्ण होता है तब दूसरा गुण प्रज्ञा में आ जाता है। पहला सत्य, दूसरा चित्त, तीसरा आनंद। तो ये सत्य चित्त आनंद क्या है? तो भगवान ने बोला सत्य, जब तू सत्य से नाता जोड़ेगा तो तेरे को उसका गुण आ जाएगा। तो ये सत्य। फिर चित्त क्या है? चित्त है जीवन को होश से जीना। जैसा आप जियोगे वैसा वैसा आपका चित्त बनेगा। तो ये है चित्त। अब जीवन जीने का ढंग होश पूर्ण होता है। होश में कई बातें आती हैं, कर्मों से सुजागी,
तो कर्म भी कितने प्रकार के होते हैं? तन के कर्म, मन के कर्म, धन के कर्म, शब्दों से कर्म, इंद्रियां भी कर्म बनाती हैं, इंद्रियों का कर्म। तो भगवान ने बोला ये होश पूर्वक अभी जियो। तो जब जीवन जीने का ढंग होश पूर्ण होता है तब दूसरा गुण प्रज्ञा में आ जाता है। परिणाम स्वरूप आनंद का तीसरा गुण प्रज्ञा में आ जाता है। दूसरा गुण है चित्त। फिर जब दूसरा गुण आ जाता है तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आनंद। तो भगवान ने बोला तू कौन है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप। क्लियर हुआ प्यारो? जी दीदी। है ना? तो सत्य चित्त और आनंद। जब सत में रहेंगे तो चित्त में भी वही भगवान का नाम रहेगा, फिर हम लोग आनंद से प्रफुल्लित रहते हैं। हाँ, आनंद से। ये भाव भी सत्य में चित्त को लगाओगे तो आनंद प्रगटेगा। सत्य माना सत्य से तू अपना नाता जोड़ेगा कि मैं कौन हूँ। तो अंदर अपना नाम रख लो अभी से, मैं कौन हूँ? आत्मा। तो आत्मा करोगे तो सत्य से आपका नाता जुड़ गया, नाम से। ये भजन है ना, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, आखी नाथ स्वरूप कोई कोई जाने ना। हाँ हाँ, मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने। कोई कोई माना कौन? जिसने खुद जाना है वही जानेगा। तो कोई कोई में वही है, कोई कोई में जिसने जाना है वही तो समझेगा ना, सब थोड़ी समझेंगे। उन्हनि में हिकु मां, हाँ उन्हनि सभिनी में हिकु मां। हाँ, उसमें मैं। हाँ, अपने आप को जोड़ लो, बहुत अच्छी बात है। उन सब में एक में। हाँ, सबसे पहले मैं। हाँ, दूसरी बातों में सबको मैं जाना करते तो सब, पहले खुद को ही जानना है ना दीदी। हाँ, तो दूसरी बातों में मैं करते हो, अभी इसमें सबसे पहले मैं। बहुत अच्छा भाव है। हाँ? परिणाम स्वरूप आनंद का तीसरा गुण प्रज्ञा में आ जाता है। इस प्रकार जब प्रज्ञा और आत्मा दोनों के गुण एक दूसरे में आने लगे, इस प्रकार जब प्रज्ञा और आत्मा माना सत्य चित्त आनंद रूप ये एक दूसरे में आने लगे तो मोक्ष की यात्रा शुरू हो जाती है। तब फिर क्या हो जाती है? मोक्ष। मोक्ष माना मोह का क्षय, अटैचमेंट, उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। ठीक है? तो अभी हम सब मोक्ष की यात्रा में निकल चुके हैं। है ना? रास्ते में कोई 2 कदम आगे, कोई पीछे, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। फिर दोनों भाव से पकड़ो, क्योंकि बोलेंगे तो मन पता नहीं कब रीस में आ जाए, पता नहीं कब होश में आ जाए। सब रास्ते के राही है। तो बोलो सब रास्ते में चलने वाले हैं, पर चलते चलते आखिर तो पहुंचेंगे ना। मंजिल आएगी, मंजिल आएगी। हाँ, वो दूर नहीं है। हाँ, नदियां भी आखिर बहते 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 आखिर तो समुद्र से मिलती है ना। मिलती है। हाँ हाँ, हरिओम हरिओम। अब किसी को बोलना है प्यारो? हाँ, गुरु बोलता है ना, पक्के जान के तुम चलते रहो भाई। हाँ बस जैसे बोले तुम आत्मा हो, परमात्मा हो, बस वो गुरु का पल्लव पकड़े है, बस वो गुरु अपने आप पार ही कर दिया है ना। हाँ और नियम से चलो, संयम से चलो, हाँ, नियम से। अपना जो नियम है वो चलो, हाँ और पक्का जानो हम पक्का रखे है ना भाई, हम बस आत्मा ही है। हाँ अब बस ये दुख ही मांगे, जैसे कुंती ने दुख मांगा था ना, तो हम भी ऐसे दुख ही मांगे तो नहीं नहीं, परमात्मा। ऐसा संकल्प विकल्प नहीं करो प्यारे, ऐसा भी नहीं करो। जो हाँ, स्थिति नहीं, सामने आए, सामने जो आए तो वो हमको याद रहे ना भाई। कभी कभी दुख में तो पण भगवान भूल जाता है, पण हाय हाय हाँ, निकलती हाय हाय। बस हमको गुरु ने पक्का किया है ना भाई, तुम मेरे बच्चे हो, हाँ
मेरे ही है, और आप पक्का रखो भाई, हाँ, बस आत्मा स्वरूप। दुख सुख हाँ मांगने की बात नहीं है, जो स्थिति सामने हाँ है उसको हाँ, एक्सेप्ट उसको करो भी और भगवान को पकड़ के आगे बढ़ो। आगे, बस गुरु को पकड़े है ना। हाँ बस। हाँ, गुरु को कभी ऐसा पकड़े नहीं है। बोलो दुख या सुख, नहीं, नहीं 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 बोलो, बस दुख क्यों मांगे ये, भगवान से, जो बस स्थिति है वो है। हाँ बस लाजमाता गुरु बोलो, दीदी सामने रहे भाई। एक अगर एक बात करो, एक एक। बस सुन गुरु जाइए मेहर थी मेहर सत्य करे का गुरु। हाँ सत्य का भाव रखो। हाँ सत्य अगर का बुझ, हाँ जो सुख भी चाहिए तो सत्य का भाव सत्य रखो, का भाव। असत्य का नहीं, हाँ सत्य का भाव रखो। सत्य माना मैं आत्मा, फिर ये जो भी आत्मा। है वो सब हम्म। ये जो और भी दिख रहा है अपने वो सब देह का है, हाँ। ऐसा और भाव। अर्जुन इसीलिए मोह में था, शौक था उसको मोह का, मोह का शोक। तभी तो वो अपने को असत में हाँ सत्य में नहीं पकड़ा ना, अपने को हाँ असत को पकड़ा, हाँ इसीलिए वो दुखी हो रहा था, मोह में शोक कर रहा था। हाँ तो सुख चाहिए तो हमेशा सत्य का भाव करो। हाँ सत्य माना मैं सत्य कौन हूँ, आत्मा। कौन हूँ? तो मैं आत्मा आत्मा करके हूँ। पावर आ जाएगा। फिर हाँ। स्थिति जो है वो किसकी है, देह की है, भगवान की है। प्रकृति की है। तो प्रकृति की लड़ाई प्रकृति से तो हो ही रही है ना। ऐसा भी लगता है कि सत्संग में संलग्न रहते हुए हम लोग भी हम लोग भी भगवान से, आत्मा से परमात्मा में मिलने के लिए लगे हुए हैं। हाँ लगे हुए हैं ना, सच्ची बात। रास्ते में है दीदी। हाँ हाँ रास्ते हाँ, में। और अपने ऊपर विश्वास भी करती है कि उससे मिलेंगे तो उस परमात्मा भी मिलके खत्म हो जाएंगी। हाँ हाँ पुरुषार्थ चालू है, रास्ते में है हाँ दीदी। हाँ चलो बहुत चलो एक दूसरे को उठाते चलो, आगे बढ़ो। और किसी बस का, हर वक्त देखो मैं कौन हूँ। हाँ बस मैं अपना आत्मा, नाम रख लो, आत्मा अंदर में, आत्मा मैं कौन हूँ, आत्मा। सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। हाँ आनंद स्वरूप है, और रास्ता बनते जा रहा है ना हाँ हाँ ये अभी और दूसरे लोग सत्संग। बात करो प्यारों। हाँ हाँ, हरिओम। हरिओम हरिओम। और बोलो जिनको, अमित सचदेवा जी। दीदी कुंती की तपस्या तो बहुत ऊंची थी। हाँ कुंती की तपस्या ऊंची थी, कुंती की बात, हाँ ठीक है, वो भी एक शक्ति थी, पावर था, कुंती कोई जी जी। साधारण जब थोड़ी थी। जब तो सूर्य भगवान जब पुत्र प्राप्त हुआ, हाँ हाँ सूर्य भगवान ने पुत्र दिया। हाँ कुंती भी एक शक्ति थी, कुंती की बात है। शक्ति कुंती पात्र। ने सदा ही भगवान से दुख मांगा, जी जी। पर ऐसा भाव भी नहीं, ठीक है। नहीं, वो शक्ति का रूप, वो हाँ साक्षात शक्ति थी दीदी। हाँ। और सचदेवा जी आप बोलिए। नहीं, ये अच्छा लगा, नजर बदलो तो नजारा बदल जाता है। नजर बदलता है, नजरिया हाँ। मतलब बदलो। कुल मिला के भगवान ने अर्जुन को वही ज्ञान दिया कि सही तू ज्ञान अपना दिया, हाँ। अपना नजर, जो स्थिति है वो तो रहेगी ही रहेगी, तू अपना इंटेंशन चेंज कर बस। और अब यही सत्य है, हाँ यही सच्चाई सत्य है, है हाँ इसमें। जो स्थिति है वो तो है ना। तू हाँ, अपनी, दुख भी अपने आप ही हम सोचे, सुख भी अपने आप ही सोचते हाँ हैं। जो स्थिति है तो भगवान ने बोला तू सुजागी कर। अभी धूप है, आपको नहीं निकलना है धूप में, निकलना है छाता ले लो अपना, छाता ले लो ना। ऐसा भी लगता है कि द्वापर युग में तो भगवान अर्जुन को दे रहे थे, लेकिन इस युग में हम अर्जुन हैं, हम अर्जुन बन करके उसको साकार करें ना। हाँ सही बात है। तभी तो ये है ना हृदय की बात, भगवान के हृदय की बात, तो बोलते हैं ना हृदय की बात तो आप ही पहुंचती है, ये भगवान की हृदय की गीता, हृदय की बात। देखिए अब हर स्थिति को स्वीकार करना है। हाँ स्वीकार कर, अर्जुन क्षत्रिय था, उसका धर्म था युद्ध करना। हाँ भगवान ने बोला तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। हाँ युद्ध करना। अभी अभी हर बात, हाँ बोलो सुजाता जी बोलिए। तो आपने आपकी बात कंप्लीट करो। नहीं नहीं फिर बहुत हमारा तो चैप्टर चलेगा, बोलो आप। तो ऐसी बात है, आत्मा आत्मा जैसा निरंतर है, वैसे सत्य भी था, है और रहेगा। हाँ था है और रहेगा, सत मतलब और सत्य। असत दोनों, दोनों में 6 वेद है। हाँ, और असत ये नहीं था, अभी दिख रहा है, आगे पता नहीं, नहीं पता नहीं। हाँ, तो ये असत, और वो असत था है रहेगा। रहेगा। जो ये कल जो खुला था ना, जन्म से हम्म, पहले और हाँ, अभी जन्म दिख रहा से है, और पहले और मृत्यु के बाद कहाँ क्या,
कैसा, तो ये हम्म, भाव, ये असत हाँ, का भाव है, पर असत में सत्ता हम्म, है सत्य की। सत्य की। हम्म? तो ये सतचित आनंद स्वरूप। हाँ, सत्य चित्त आनंद। फिर भगवान ने आज दूसरे भाव से समझाया कि हाँ, आत्मा का रूप है सत्य चित्त आनंद। जब तुम हाँ, आत्मा को शाश्वत मानते हो, हाँ, कि मानना, जानना और पहचानना, ये तीन है ना, तो हम्म, मानते हो, तो मानोगे, फिर जानोगे। तो जब पहचान, तुम आत्मा हम्म, को शाश्वत मानते हो, तो हम्म, आत्मा का एक गुण, कौन सा गुण, प्रज्ञा में आ जाता है, तुम्हारे अंदर प्रज्ञा। हम्म, हम्म, प्रज्ञा माना तुम्हारे तेज में, तुम्हारी तेज, प्रखरता में हम्म, वो आ जाता है। जब जीवन जीने का ढंग होश पूर्ण होता है, फिर वो गुण हम्म, आत्मा में आ जाता है। मैं कौन, आत्मा। हम्म, तो ये सब किसके हैं, देह के हैं। देह तो के, मैं क्यों आया हूँ, तो इसका पूरा करने आया हूँ। तो जब हम्म, पूरा करने आया हूँ तो बढ़ाने की बात तो नहीं करूंगा ना। हाँ, तो फिर जीवन जीने का जो ढंग होता है वो होश के साथ होता है, कि होश के बस साथ, अभी ये क्लोज करना है, आगे नहीं बढ़ाना है। तो हम्म, जब ऐसा होश आ जाता है, तो दूसरा गुण उस प्रज्ञा में आ जाता है। आ जाता है, हम्म? फिर जब दूसरा गुण आ जाता है, तो हम्म, उसके परिणाम स्वरूप दूसरा गुण हम्म, चित्त में आ जाता है। हम्म, तो पहला सत्य माना आत्मा, हाँ, दूसरा चित्त माना फिर कर्मों से सुजागी, फिर इन दोनों के फल स्वरूप आनंद। स्वरूप, तो तेरे को आनंद मिलता है। हम्म। हाँ, मतलब दीदी सतर्क, हमेशा बुद्धि सतर्क रहती है ना, होश में रहने में। हाँ, हाँ, सही बात। मतलब कर्म, हाँ, हमेशा कर्म का ध्यान रखना, हाँ, जितना हो सके कर्मों जितना से हो सुजागी। सुजागी। हाँ, सचदेवा जी बोलिए। नहीं, यही जो दीदी ने बताया वही मैं भी कह रही थी कि आप, हर कर्म पे अपना परमात्मा पे रख के ही करते चले तो वो ज्यादा अच्छा है, हाँ कि तेरी ही रजा है, तेरा ही दिया है। हाँ, मीरा जी आप कुछ बोल रहे हैं। एनी टाइम हमको बहुत अवेयरनेस में रहना है, एनी हाँ, टाइम सही अवेयरनेस में बात। रहना है, स्वीकार भाव में रहना है, तब हाँ तो हम आत्मा बन सकते हैं ना। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। फिर भगवान ने बोला अवलोकन, अवलोकन करो अपना। सिर्फ आगे पाठ पीछे सपाट नहीं। हम्म, भले साल चले, देखो 1.5 साल चला भागवत, कृष्ण भागवत। तो वो तो सिर्फ मानने वाली बात होती है जो 7 दिनों में पढ़ के पूरा करते हैं, पर 1.5 साल तक अवलोकन मतलब एनालिसिस, अपने आप को एनालाइज करते एनालाइज रहे। करो। हाँ, अपने अवलोकन करो। उसके लिए भगवान ने अवलोकन के 3 प्रकार बताए हैं। पहला विहंग अवलोकन। विहंग माना पक्षी। पक्षी क्या करता है, ऊपर से देखना। जैसे पक्षी ऊपर आकाश में उड़ता है, ऊपर से देखता है, तो जितनी ऊपर ऊंचाई में होगा तो वो बहुत सारे दृश्य देखेगा, पर कौन से देखेगा, स्थूल के। छोटे छोटे वो नहीं देख पाएगा। तो पक्षी ऊपर से देखना, आकाश से नीचे की ओर, जैसे हवाई जहाज का दृष्टांत। तो हवाई जहाज में ऊपर से नीचे देखते हैं तो कई दृश्य एक साथ देख सकते हैं। हवाई जहाज में जाओ, ऊपर से नीचे देखो तो कई दृश्य ऊपर से एक साथ दिखते हैं, नदियां, समुद्र, घर। पर सूक्ष्म की बातें फिर नहीं दिखती हैं। पर उसमें सूक्ष्मता रह जाती है। तो अभी अपना अवलोकन करो कि हम ज्ञान ऊपर ऊपर से ले रहे हैं कि सही में अंदर बातें हैं। तो ये पहला अवलोकन है। दूसरा है मृग अवलोकन। मृग माना हरिण। हरिण होता है ना, डियर, हरिण, उसका अवलोकन। तो हरिण दौड़ता है, आगे दौड़ता है, थोड़ी थोड़ी देर में पीछे देखता है। तो हरिण दौड़ता है, वो दौड़ता है आगे, पर दौड़ते दौड़ते
वो थोड़ी थोड़ी देर में पीछे एक बार जरूर दिखता है। ऐसे मेरे पीछे क्या छूटा, कौन आ रहा है, कौन पीछा कर रहा है, तो फिर सुजाग हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं, ऐसे भी आगे बढ़ो पर पीछे मुड़कर थोड़ा जरूर देखो, चाहे गीता पढ़ने में भी। कल का चैप्टर, पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर में भगवान ने हमको क्या सिखाया? कि ये संसार क्या है? विषाद, विषाद से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है। कौरव भी हैं, पांडव भी हैं, सब हैं। अर्जुन बीच में खड़ा है, तो हमारी भी ऐसी स्थिति। तो भगवान बोला आगे बढ़ो बढ़ो, ठीक है, अच्छी बात है, पर पीछे मुड़कर भी जरूर देखो। ठीक है? तभी बोला ना दीदी, जो धीर पुरुष है वही हर सुख दुख में सम रहता है। धीर पुरुष, हाँ, तो भगवान ने धीर पुरुष कहा ना उसमें, हाँ, सही कि बात। धीर पुरुष वो सही में धीर, वो हमारे को गुरु बना रहे हैं ना अभी। हाँ, तो पहला अवलोकन मृग, विहंग, विहंग, विहंग माना पक्षी, पक्षी या हवाई जहाज का दृष्टांत। क्लियर हुआ? तो ये स्थूल का है, पर कई सूक्ष्म बातें, गीता भी ऊपर ऊपर से पढ़ी तो हाँ हाँ, देह नहीं आत्मा है, ऐसा है ऐसा है, पर सूक्ष्म में फिर कई बातें। फिर दूसरा भगवान बोला फिर उसका अभ्यास करो, मुड़ के फिर देखो, अरे भगवान ने यहाँ क्या कहा, यहाँ क्या कहा। इसलिए बोल रहे हैं रोज पढ़ो, कम से कम उतना तो पढ़ो जितना कल पढ़े थे, उतना तो पढ़ो। 1-2 चैप्टर आगे का पढ़ लो, 2 श्लोक। एक पूरा अध्याय पढ़ने में हाईएस्ट 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, पर 10 मिनट 1 श्लोक 2 श्लोक जरूर पढ़ो। आगे बढ़ें पर पीछे मुड़कर जरूर देखें कि हमने क्या किया, कल तक हमने क्या किया, क्या पढ़ा। तीसरा है सिंह अवलोकन। पहला विहंग माना पक्षी, दूसरा मृग, पीछे मुड़ के, तीसरा है सिंह, शेर। सिंह का अवलोकन, शेर के दहाड़ने का कोई मतलब होता है। शेर जब दहाड़ता है ना, तो ऐसे ही नहीं दहाड़ता है, उसके दहाड़ने का कोई विशेष मतलब होता है, कोई खास मतलब होता है। गली के कुत्ते जैसा वो नहीं भौंकता है, जैसे गली का कुत्ता कभी भी भौंका, शेर कभी भी नहीं दहाड़ता है। शेर अगर दहाड़ता है तो उसका कोई विशेष कारण होता है। शेर का दहाड़ना, पहला शिकार दिखना, अगर उसको अपना शिकार दिखा तो अपनी दहाड़ मारेगा। एक मिनट, आप पहले मृग का थोड़ा क्लियर करेंगे? मृग, पीछे मुड़ के देखना मतलब? मृग जब दौड़ता है ना, तो दौड़ते वो दौड़ता आगे है, पर थोड़ी दूर दौड़ के फिर वो पीछे मुड़ के देखता है। वो चैनल आता है ना एक, उसमें सब कौन सा है, टीवी में आता है, ये जानवरों का ही दिखाते हैं, तो उसमें देखा करो मृग का। तो वो दौड़ते दौड़ते मृग एक बार हरिण पीछे जरूर देखता है कि कोई आ तो नहीं रहा है या समथिंग कुछ भी। तो भगवान ने बोला ऐसे तू भी आगे आगे पढ़, पर पीछे जरूर देख एक बार कि कल का क्या, कल मेरे मन की स्थिति क्या थी, आज क्या है, ऐसा भाव। इसलिए अपने मन को देखना है हमको बार बार पीछे मुड़ के, कि मेरे में अभी अभी क्या बाकी है, विकार अभी क्या विकार बाकी है। हाँ, चलो ये भाव भी अच्छा है। जैसे साधारण भाषा में बोलते हैं आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसे नहीं हो ना कि आगे आगे बढ़ते जाएं, पीछे तो पता ही नहीं फिर। हाँ, तो ऐसे वो ढक जाता है, हाँ आगे का ढक जाता है, कवर होता नहीं है, इसलिए उसको कब अच्छे से हाँ एनालाइज करना है हमको। हाँ, क्लियर हुआ सचदेवा? जी। तो ऐसे मृग के समान रोज, कि कल भगवान ने इस बात को, ये बात पढ़ाई थी, बराबर ये बात है, कल मेरा ये अनुभव था, आज वही सिचुएशन सामने आई मेरे, तो आज मेरी क्या स्थिति है। कल भी बेटे ने मेरा कहना नहीं माना था, मेरा मन दुखी हुआ था, आज भी वही स्थिति है, मेरा कहना नहीं माना, पर आज मैं दुखी नहीं हुई। तो कल मेरे दुख का कारण क्या था? क्योंकि मैं मम्मी हूं तो मेरा माने जी। है ना। तो ऐसे करके अवलोकन जरूर करो।
तो कल से आज पुरुषार्थ में है, आज से कल ऐसे बढ़ते जाओ और पीछे जरूर देखो। तो जैसे हरण दौड़ता है और पीछे जरूर मुड़ के देखता है, तो भगवान ने बोला ये भी एक अवलोकन अपना करो। अब किसका क्या अवलोकन है, फिर अपनी सबकी अपनी स्थिति है। फिर समझो। तीसरा है सिंह अवलोकन। शेर के दहाड़ने का कोई मतलब होता है, गली के कुत्ते जैसा वो नहीं भौंकता कि कभी भी भौंका। उसका कारण होता है, शेर के दहाड़ने का कारण होता है, पहला शिकार दिखना। उसको अगर अपना शिकार दिख गया तो वो एक दहाड़ जरूर मारेगा कि मेरे को मिल गया जिसकी मेरे को खोजना थी। ठीक है ना? तो ऐसी दाढ़ मारो ना, मिल गया मिल गया जिसको ढूंढते थे हम। शेर बनो, हाँ शेर बनो, शेर, बकरी नहीं। हाँ, बकरी नहीं। तो अभी एक दाढ़ मारो, हमको मिल गया। जैसे शेर को शिकार मिल जाता है तो दाढ़ मारते हैं ना, तो अभी अवलोकन करो कि हमको भी हमारा कृष्ण गुरु सच जो भी बोलो वो मिल गया। शिकार दिखना। दूसरा, कोई असुरक्षा हो तो दहाड़ता है। शेर को अगर अपने प्रति कोई असुरक्षा होती है तो वो दहाड़ता है। मना जब भी देह की कोई बात आए, कर्मों की कोई बात आए तो दाढ़ मारो, मैं कौन हूं मैं आत्मा हूं। क्लियर हुआ? तो ये शेर भी दो जगह दाढ़ मारता है, सब जगह नहीं मारता है। एक उसको शेर शिकार, जैसी गर्जना करना है। अपने गुरु भी शेर गुरु बोलते हैं ना कि शेर शेर गुरु गुरु, मिले हैं हमको। शेर गुरु के शेर बच्चे। तो अभी दाढ़ मारो, हमको मिल गया सच मिल गया। और दूसरा, जब कोई असुरक्षा शेर को होती है ना तो वो दाढ़ मारता है। ऊपर वो आपके सामने, हाँ, ऊपर वाली। एकता जी आपका डिस्टर्ब होता है बेटा, म्यूट करके बात किया करो। नहीं, आपसे ही बात करने के लिए खोला था। अच्छा बोलिए। हाँ, बोला ना शेर की तरह दहाड़ना। अगर जैसे हमारा मन कभी दुखी होता है ना, तो हम शेर की तरह से अपने भगवान को याद करते हैं। हाँ, सही बात है। जब भगवान को याद करते हैं तो वो जो अंदर का दुख होता है तो वो खत्म हो जाता है ना। हाँ हाँ अब वो पुकार हमारी हमेशा बनी है, हाँ, वो हमारी हमेशा बनी रहे। हमेशा बनी है। हाँ, बहुत अच्छी बात है ठीक है ना? तो फिर दूसरा, कोई असुरक्षा हो तो दहाड़ता है। दहाड़ता है। तो असुरक्षा मना देह की कोई बात हो, फंसने की, कर्मों की, तो उस समय दहाड़ो, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शेर गुरु का बच्चा हूं। तभी तो गुरु सतगुरु भगवान की जो जीवनी पढ़ते हैं तो देखो कितना दुख उनके ऊपर, तन का, मन का, धन का, समाज ने उनको कितना दुखी किया, पर वो कभी डगमगाए नहीं। ऐसे ही बस अब शेर के समान दहाड़ो और इन पर लो आत्म ज्ञान को। शेर के ये समान। कौन सा श्लोक वाला बता रहे हो? प्यारी श्लोक कल जो हुआ ना उसको दूसरे भाव में अभी समझा रहे हैं। अच्छा अच्छा। और इन पर आत्म ज्ञान को, अभी नहीं तो फिर बार बार आना होगा। अभी अगर दहाड़ोगे नहीं तो फिर वही कर्म, फिर वही बार बार जन्म मरण आना होगा। कर्मों का खाता खलास नहीं होगा। अर्जुन का नाम का व्यक्ति हम सब हैं। अर्जुन जो थे, तो आज हम सब भी कौन हैं? अर्जुन हैं। और उसके समान ही सबके जीवन में दुख है, किसी को तन का, किसी को मन का, किसी को धन का। जहां जहां पसारा करोगे वहां वहां आसक्ति होगी। भगवान ने बोला जहां जहां भी तू इस मन का पसारा करेगा तो वहां वहां आसक्ति होगी। और फिर आसक्ति के साथ क्या बंधा हुआ है? दुख। तो फिर दुख होगा। क्या होगा? दुख। जो अर्जुन का विषाद था,
जहाँ जहाँ पसारा करोगे, किसका, तन का, मन का, वहाँ वहाँ पहले आसक्ति बढ़ेगी, और जितनी आसक्ति बढ़ेगी उतना फिर क्या होगा, दुख होगा। फिर दुख है, विषाद है। अब इस दुख को दुख के रूप में बदलें या सुख के रूप में बदलें, वो ज्ञान हमको भगवान यहाँ दे रहे हैं, और वो हमारे ऊपर है। सिचुएशन जो है सो है, पर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसा सोच करोगे, दुख में देखोगे तो दुख नजर आएगा, और सुख में भगवान को पकड़ के रहोगे तो सुख नजर आएगा। चलो अच्छा हुआ, आई बात, प्राण कट गया, तो खुशी हो गई कि चलो ये भी बीत गया, अच्छी बात है। पर उस बात के लिए नहीं करेंगे तो फिर बोलेंगे मेरे ऊपर दुख, मेरे ऊपर ऐसा। क्लियर हो रहा है? अभी फिर ये पढ़ रहे हैं गीता का। इसका भाव पहले खुल गया, अभी फिर पढ़ रहे हैं। जहां जिसको जो बात हो भले खुलना, टाइम तो हो रहा है। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। तेरा धर्म क्या? आत्मा। तू कौन है? आत्मा। तो आत्मा के भाव में भी तू दुख करने योग्य नहीं है, और राजा होके तू कौन है? क्षत्रिय। तो क्षत्रिय का काम है देव में लड़ना। तू युद्ध के मैदान में आ गया है तो भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए। 31वां श्लोक पढ़ रहे हैं दूसरे अध्याय का। तुझको भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। क्योंकि तू अभी कौन है? क्षत्रिय। तेरे लिए दूसरा कल्याण करने के लिए दूसरा युद्ध है ही नहीं। एक है तन का युद्ध, और एक है मन का युद्ध, और एक है धन का युद्ध। तो ये सब क्षत्रिय के सामने आता है। हम सब क्षत्रिय हैं, अर्जुन हैं, युद्ध के मैदान में खड़े हैं, तो लड़ो। भगवान वही बात अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। हे पार्थ, पार्थ अर्जुन का नाम है यहाँ पर। पार्थ माना भगवान के पथ पर चलने वाला, भगवान का अनुसरण करने वाला। तो हे पार्थ, पार्थ। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस प्रकार का युद्ध भगवान अपनी महिमा नहीं कर रहे हैं, पर भगवान इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि इस प्रकार का युद्ध जिसके साथ खुद खुदा खड़ा है, तो ऐसा क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। भाग्य वाले, तू भाग्यशाली है, तेरे साथ मैं खड़ा हूं। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अभी अगर तू इस युद्ध को नहीं करेगा तो क्या होएगा? स्वधर्म। तेरा धर्म कौन सा? एक देह का धर्म, दूसरा आत्मा का धर्म। तो देह का धर्म, तू कौन है? क्षत्रिय है। तो तू देह का धर्म, स्वधर्म में दो धर्म आते हैं, एक देह का धर्म,
फिर आत्मा का धर्म। तो देह के धर्म में भी तू पाप को प्राप्त होएगा कि युद्ध के मैदान से भाग गया, तो ये भी पाप है। अभी तू आ गया है तो तेरा काम है लड़ना, तो अभी जिद्दी मत बन। और आत्मा के धर्म में भी आ जा कि तू करने वाला है ही नहीं, सब मैं तेरे साथ खड़ा हूं, सब वो शक्ति पावर से हो रहा है। तो दोनों धर्म भगवान ने बताया। स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। कब? जब तू नहीं लड़ेगा तब। जब तू ये लड़ाई, दोबारा बताइए। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त, भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा, ये युद्ध है धर्म, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, पहला ही श्लोक है गीता का कि ये धर्म क्षेत्र ही कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र ही धर्म क्षेत्र है। ये आज हम सब कुरुक्षेत्र माना लड़ाई के मैदान में खड़े हैं, लड़ाई सबके लिए है, पर भगवान ने बोला लड़ो पर धर्म को साथ में रख कर, आत्मा का भाव गुरु को साथ में। लड़ाई है तन की, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म, तो स्वधर्म दो धर्म, एक है देह का धर्म, फिर आत्मा का धर्म। जैसे पहले ये क्लियर हो चुका है, भगवान सतगुरु भगवान की वाणी में आता है तू अपना धर्म माना तू माँ है, पत्नी है, बहन है, उस धर्म में रह। फिर भगवान ने आगे बोला ऐसा करके तू एक को मनाएगी, दूसरा रूठा पड़ा है। तो देह करके तू कितने धर्म निभाएगी, उससे अच्छा तू आत्मा के धर्म में आ जा। मैं भी आत्मा और सामने वाले भी आत्मा, तो आत्मा से आत्मा का भाव करके तू अपना धर्म निभा। क्लियर हुआ जी? तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अगर तू भागेगा यहाँ से तो तू अपने स्वधर्म और कीर्ति, तू है क्षत्रिय राजा, तो आगे चल के लोग आगे फिर कीर्ति कैसे वो फिर भगवान समझाएंगे। कीर्ति को खोकर माना अपकीर्ति तेरे को मिलेगी, लोग बोलेंगे अर्जुन भी तो युद्ध से भाग गया। तो ऐसे कीर्ति को खोकर तू पाप को प्राप्त होगा। कायर बोलेंगे, भगवान बोलते हैं। हाँ, आगे ये सब शब्द हैं, समझाएंगे। हाँ, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। फिर सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति, अर्जुन युद्ध से भागा, लड़ नहीं सका, ऐसा ऐसा ऐसे तेरी अपकीर्ति का कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। इसके पहले देखो अर्जुन भगवान को कितना समझा रहा था, मैं लड़ूंगा, फिर ऐसा युद्ध होगा, फिर क्या होएगा, सब नपुंसकता को प्राप्त होएंगे, स्त्रियां दूसरे पतियों को अपना पति माने लेंगी, फिर वर्ण संकर संतान होएगी। अभी अर्जुन का जो बात हुई उसी हिसाब में फिर भगवान भी उसको ज्ञान दे रहे हैं। तू युद्ध से भागेगा तो लोग तेरी अपकीर्ति करेंगे, फिर तेरी अपकीर्ति तो जैसे जैसे अर्जुन ने बात कही निगेटिव भाव में, अब भगवान उसको उसी के भाव पकड़ा के आगे बढ़ा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो भगवान उसको बोल रहे हैं सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति मरणशील जैसे हो जाएगी। हाँ, अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर, हाँ, मरण से भी बढ़कर होएगी अपकीर्ति। हाँ, अपकीर्ति, क्योंकि जिनको मान है ना, जिनका नाम कीर्ति मान होता है ना, उनके लिए थोड़ा भी नाम देखो कितना वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये तो सतगुरु का ज्ञान है। हाँ, तो ठीक है, नहीं तो फिर देखो जिनका कोई नाम होता है ना, उनके लिए थोड़ा भी कुछ होता है
तो उनको ऐसे लगता है कि किसी के सामने नहीं जाएं, लोगों को अपना मुंह नहीं दिखाएं। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, क्योंकि तू माननीय है, तो माननीय के लिए अपकीर्ति मरने से भी ज्यादा है। मरना तो एक बार ना, पर वो जब जब वैसी सिचुएशन, वैसे शब्द सामने पड़ेंगे, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अभी तक जिनकी दृष्टि में पहले तू बहुत सम्मानित था, राजा, तू क्षत्रिय, ऐसा जो तेरे को सम्मान देते थे, वो अभी तेरे को लघुता, छोटी बात करेंगे। अर्जुन भी तो भाग गया था, अर्जुन भी तो कायर था, तो ऐसी बात करेंगे, और वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। युद्ध में अर्जुन भी तो डर गया था ना, ऐसा मानेंगे। चलो आगे फिर कल पढ़ेंगे। आज 35 श्लोक पर पूरा हुआ। आज जिसने भी वचन नहीं सुनाया है वो बात करे। ज्योति दीदी, जिन्होंने भी वचन नहीं सुनाया है वो बात करे। रेगुलर, हाँ भले। ज्योति दीदी बोलेंगे कुछ? हाँ बोलो। भगवान पहले तो मोह हटा करके अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन अब उसको भय दिखा करके युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। हाँ, तो वही है ना, साम दाम दंड भेद, ये चार नीतियां भगवान ने भी अपनाई ना। हाँ, उसका भेद जान लिए ना कि ये डर रहा है, और ऐसे तो भगवान उसको इस तरह से एनकरेज कर रहे हैं। हाँ, सेम अर्जुन की भी वही स्थिति थी ना, उसकी अज्ञान की स्थिति थी, पर अर्जुन भी पहले भगवान को समझाता है, क्या ये आपको शोभा दे रहा है, आप ऐसे हो, हम इसके लायक हैं। फिर दाम, स्वजनों के मोह में फंसा हुआ था ना उस समय तो। हाँ, अर्जुन भी साम दाम दंड भेद चारों भाव अर्जुन को बताता है। अभी भगवान कृष्ण भी अर्जुन के ऊपर साम दाम दंड भेद सब बताता है। आज बहुत अच्छा लग रहा है ना सुनने में, क्योंकि मन की स्थिति आई है ना। जी, हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं ना, कभी कभी सिचुएशन आती है। हाँ, सही बात। अभी तो बोल रहे हैं ना कि निश्चयात्मक बुद्धि है जो, वही हमारे को सही में जो निश्चय करा रहे हैं बार बार भगवान। हाँ, आगे भगवान निश्चयात्मक बुद्धि, वो निश्चयात्मक बुद्धि कब होगी? सवाल जवाब करने पर। हाँ वही दीदी, जो निश्चय तो तभी होती है जब हम किसी भी सिचुएशन में ना हम भगवान के वचन को फॉलो करते हैं, रिजल्ट वही अच्छा हमारा निश्चय आता है, तो और निश्चय हो जाता है। हाँ, बहुत अच्छी नहीं किसी भी परिस्थिति में, हाँ भगवान को सामने प्रकट करो, गुरु के वचन को, तो निश्चय हो जाता है। हाँ, अभी जैसे शाम को बैठते हैं फिर पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है दूध निकल रहा है अध्याय से, दूसरे अध्याय से। सही बात है, दूसरा अध्याय दूध, सांख्य योग है ये, सांख्य। चलो ज्योति दीदी आप बोलिए। हाँ, गीता का उद्देश्य शोक को आनंद में बदलना है। हाँ, तन मन की प्रकृति जब सम हो जाती है तो अपने मन का जो स्वभाव या दृष्टिकोण बदल जाता है। हाँ, फिर श्री कृष्ण अर्जुन को कहता है कि अर्जुन का जो दृष्टिकोण है वो संहार का है युद्ध में। हाँ, और श्री कृष्ण भगवान का जो है वो सर्जन। हाँ, अर्जुन की दृष्टि देह पर है और भगवान की दृष्टि आत्मा की ओर है। हाँ, अर्जुन की दृष्टि देह से और भगवान की आत्मा। तो दृष्टिकोण का बताया गया है कि दृष्टिकोण का महत्व। हाँ, दृष्टिकोण को बदलो, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हाँ। स्थिति वही रहेगी, हमारे कारण स्थिति नहीं बदलेगी। हाँ, बराबर। ऐसे भी कभी देखा गया है ना, परिवार में कोई ऐसी स्थिति आती है, पर परिवार के 3-4 मेंबर जो भी होते हैं, सबका अपना दृष्टिकोण होता है। कोई उस बात को हल्के से लेता है, कोई थोड़ी सी बात को भारी करके लेता है।
हाँ। तो ये सब उसकी स्थितियां है ना, दृष्टिकोण। उसको युद्ध के लिए तैयार करता है ना। हाँ, सही बात। और भी किसको बोलना है प्यारों? किसका नहीं हुआ है वचन तो बोलो। हाँ बोलो भजन प्यारों। दुरु माता कौन सा भजन बोल रहे हो? वो आनंद आ गया, वो हाँ बोलो। निकाल रही हूँ। टाइम दीदी लगेगा। निकाल रही हूँ। हाँ 1 बोलो। मिनट। अभी गीता से रिलेटेड जो है ना, इस ज्ञान से रिलेटेड भजन, वो ज्यादा अच्छा, नहीं। अभी बोलो, भले आपका भाव है उसको, भले मेरा सत्य चित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, जैसे आज सत्य चित्त अच्छा, की वाणी हुई वो चली। निकाला नहीं है मैंने। हाँ नहीं, ऐसे ऐसे निकाल, भजन बोलो। या अमर आत्मा सच्चिदानंद हूँ, या अच्छा, अर्जुन से बोले एक रोज मोहन मदन, वो ये निकाल के हाँ हाँ, ऐसे रखूंगी भले कभी। भजन सामने रखो। अभी बोलो जो आपको ऐसे भाव है। जो आगे आया है भजन वही बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो। मेरे सत्य गुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो, दुनिया का भले न हो साथ, जिसे साथ गुरु का हो। मेरे सत्य गुरु है मेरे साथ, लगता नहीं है डर उसे, जिसे साथ गुरु का हो। लगता नहीं है दुख उसे, जिसे साथ गुरु का हो। तन मन का मालिक गुरु बना, फिर फिक्र हमें क्यों हो। तन मन का मालिक गुरु बना, फिर फिक्र हमें क्यों हो। मेरे सत्य गुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। जीवन की डोरी सौंप दिया, जैसे भी रखे मंजूर। जीवन की डोरी सौंप दिया, जैसा भी रखे मंजूर। तेरी रजा मेरी रजा, उल्फत का यही दस्तूर। तेरी रजा मेरी रजा, उल्फत का यही दस्तूर। तेरे वचनों पर मिटती रहूं, बस यही इल्तिजा है। तेरे वचनों पर मिटती रहूं, बस यही इल्तिजा है। मेरे सत्य गुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। निष्काम प्यार से दादा तूने झोली भर दी है। निष्काम प्यार से दाता तूने झोली भर दी है। जन्मों के अंधियारे मन में तूने रोशनी भर दी है। जन्मों के अंधियारे मन में तूने रोशनी भर दी है। जीवन मेरा पलट दिया, एहसान बड़ा ये है। जीवन मेरा पलट दिया, एहसान बड़ा ये है। मेरे सत्य गुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। सच के सौदाई ने हमको जीना सिखा दिया। सच के सौदाई ने हमको जीना सिखा दिया।
जीते जी मर करे अमर बनो, ऐसा पाठ पढ़ाया है। जीते जी मर करे अमर बनो, ऐसा पाठ पढ़ाया है। प्रेम ही परमात्मा, क्यों न प्रेम हम सबसे करे। प्रेम ही परमात्मा, क्यों न प्रेम हम सबसे करे। मेरे सतगुरु है मेरे साथ, फिर जो हो भला सो हो। दुनिया का बली न हो साथ, जिसे साथ गुरु का हो। दुनिया का बली न हो साथ, जिसे साथ गुरु का हो। बहुत अच्छा। मेरे सतगुरु है मेरे साथ। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवोम। हरिओम हरिओम सबको हरिओम हरिओम सबको हरिओम दीदी, हरिओम। सबको हरिओम 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 बेटा हरिओम। मिला भजन हाँ सुजाता से मिला, पूछो। हाँ मिला मिला। हाँ उन्होंने ये बताया। निर्मला जी, हाँ जी, आपके पास में जो ये भगवान जी का लिखा हुआ भी है ना, इसकी गीता की पूरी लिखी हुई है ना वाणी। प्यारी जो सतगुरु भगवान की वो नहीं लिखी हुई है, ये हम थोड़ा इधर उधर से अच्छा। पढ़ के, ये जो लिखा हुआ है ना, ये हमारे मन हाँ के हाँ, भाव हैं। नहीं नहीं, मन के भाव भी हैं। मैंने ऐसे पूछा आपसे क्योंकि मैं जो लेके बैठती हूँ ना, हाँ हाँ, तो मेरे पास पूरी भगवान की वाणी, वो गीता के ऊपर में पूरी वाणी लिखी हुई है। हाँ वो नहीं है, अच्छा वो तो हमारे इधर शिफ्टिंग में मिसिंग हो गई है कॉपी। अच्छा अच्छा। पता नहीं हाँ, कहाँ गई है, ये हमारे मन के भाव हैं। नहीं नहीं, मतलब मन के भाव तो अच्छे ही हैं, हाँ सबके हाँ लिए सबका है हाँ, अपना। तभी नहीं, तो ऐसे मैंने बस पूछा हाँ हाँ क्योंकि मेरे पास है ना, मैं अपने भगवान जी की यही वाणी जो पूरी गीता लिखवाई थी ना हाँ भगवान जी ने, लिखवाए थे, हाँ वो हमारे पास भी था पर मिसिंग हो हाँ गया है मैं, वो हमसे। अच्छा, बहुत कुछ नहीं इधर उधर वो मैं लेके बैठी हुई हूँ, हाँ उसी हाँ, के हिसाब से। तो उसमें एक भी अगर कल मेरे आपको मन में आया था मैं बोलूं, हाँ हाँ, हाँ, तो तो फिर वो सुनो थोड़ा ना, काम आ गया तो बीच में उठना पड़ा मुझको, हाँ बहुत नहीं तो अच्छा है। बहुत अच्छा लिखा था। हाँ सुनो ना, आपको जो भाव अगर आए ना तो आप बोला करो ना। ये जो क्लास नहीं है, इसीलिए, ये क्लास हाँ हाँ, बोलने की है। नहीं नहीं, वही मैं कल कुछ काम आ गया था ना, ये चलो क्योंकि कोई उसके बात नहीं, पापा जी, आगे से हाँ हाँ, अगर आपको कोई भगवान का अच्छा भाव कुछ भी समझ में आए ना तो आप बोलो, ठीक है। इसमें क्या है, 33-34 का एक साथ दिया है हाँ और हाँ 36-37 का एक साथ दिया है। हाँ हाँ कल आप बोलोगे ना तो थोड़ा पढ़ के सुना दूंगी। हाँ हाँ बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो ठीक है। ऐसे पढ़ना अच्छे से हरिओम, खुलेगा ना सबका। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ बहुत अच्छा। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। और सबको ये खुली क्लास है, सब बात करो। ऐसा नहीं कि बस ये, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अंदर की बात है, मन के भाव।
सब अपने गीता भी सामने रखो, कोई क्वेश्चन हो, कोई भाव हो। तो दीदी ये है ना गीता। हाँ, प्यारी दीदी गीता तो वही है ना, पर इनके पास सतगुरु यही। भगवान के मुख का क्लियर है ना, वो है। तो उसमें भी अच्छा। अगर लिखा हुआ है राधा जी नहीं को, गीता तो, हाँ गीता यही है। हाँ, गीता भगवान में ने जो यही है ना। भगवान ने जो क्लियर किया था वो है। वो है। अच्छा। उन्होंने जैसे खोल के बताया है ना, जैसे वाणी हाँ भगवान जी हाँ की खुलती है ना, हाँ, खुलती है। ऐसे ही गीता है। हाँ हाँ भगवान की पर और दीदी कुछ नहीं है। हाँ, आप भी तो खोलते हो ना गीता। प्यारे सब खोल गट में भगवान है, उस बात में नहीं आओ। जिसको अच्छी बात याद आ रही है, कुछ भगवान का भाव, खोलो बस, ठीक है। पर नहीं समझ दादाजी आप हाँ तो जी। खोल के बताते हो ना। हाँ, हमें भी चाहिए वो क्या चीज? जो इनको आपके पास लिखा है, हमें भी चाहिए। हाँ, वो हमारे नहीं पास मेरे पास ऐसे है, कॉपी बनी हुई है। जी जी। ये मम्मा ऐसे कॉपी बनी हुई है पूरी 18 अध्याय तक की। अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है।